हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द क्वेश्चन सेज यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पर एक टेबल गिवन है जहां पर फर्स्ट कॉलम में वी हैव द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, सेकेंड कॉलम में हमें कॉस्ट ऑफ डेट गिवन है एंड लास्टली वी हैव बीन गिवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो हमें यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन है बिटवीन डेट एंड इक्विटी एंड वी नीड टू सजेस्ट टू द कंपनी कि इनमें से ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो प्रोपोर्शन होता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी जहां पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है। सो यहां पर हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस गिवन है, वी नीड टू सजेस्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू द फर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस तरह का एक टेबल बना लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, टोटल कॉस्ट ऑफ डेट, सिमिलरली इक्विटी, cost of equity, total cost of equity and lastly overall cost of capital. So debt and equity का proportion हमें question में given है। First case में हमारे पास proportion है 0:1. That means अगर total capital 1 है तो उसमें से debt 0 है। So अगर debt 0 है तो equity कितना होगा? Equity 1 होगा। Second case में proportion है 0.1:0.9। थर्ड केस में प्रोपोर्शन है 0.2:0.8। आप इसे सिंपली परसेंटेज फॉर्म में भी समझ सकते हैं। 0.2 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि 20% डेट है और 80% इक्विटी है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में 0.3:0.7 या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो 30% डेट और 70% इक्विटी। Similarly, we have been given other cases also जहां पर अलग अलग proportion है between debt and equity. अगले दो कॉलम्स विच इज कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो वो भी यहां पर आपको एज इट इज लिख लेने हैं। अब यहां से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ डेट, और वो आप कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। सो फर्स्ट केस में तो क्या है, जीरो डेट है हमारे पास, उसको आप किसी भी चीज से किसी भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर तो जीरो ही आएगा। सेकेंड केस में 0.1 इंटू 0.10, टोटल कॉस्ट ऑफ डेट आती है 0.01। सिमिलरली थर्ड केस में 0.2 इंटू 0.11 इज इक्वल टू 0.022। नेक्स्ट केस में 0.3 इंटू 0.11 इज इक्वल टू 0.033। ऐसे ही आप आगे के दो केसेस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी फाइंड आउट करना है। सो वो कैसे फाइंड आउट होगा? प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी will give you total cost of equity. So first case में 1 into 0.12 is 0.12 because आप 1 से ही multiply कर रहे हैं, so it will remain same. Next case 0.9 into 0.12 is equal to 0.108. इसी तरीके से next case में 0.8 into 0.13 is equal to 0.104. Similarly, you can solve for other remaining cases as well. And lastly, to find out overall cost of capital for all the combinations available, हमें simply क्या करना है? We need to add total cost of debt and total cost of equity. So first case में जहां पर हमारे पास proportion debt का 0 है and we are an all equity firm, तो हमारे पास overall cost of capital क्या होगा? 0 plus 0.12 is equal to 0.12 ही रहेगा। So we can write it in percentage form also. हम इसे 100 से multiply करेंगे and 0.12 into 100 is 12%. सेकेंड केस में जहां पर प्रोपोर्शन है 0.1:0.9, वहां पर भी आपको क्या करना है? टेक टोटल कॉस्ट ऑफ डेट जो कि है 0.01 प्लस total cost of equity which is 0.108 and you will get overall cost of capital as 0.118, जिसे आप 100 से मल्टीप्लाई करके 11.8% भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको थर्ड केस, फोर्थ केस
एंड बाकी सभी केसेस के लिए करना है जस्ट मेक एन एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ डेट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी and you will get overall cost of capital. And by looking at the table, last column जब हम देखते हैं which is of overall cost of capital, we can easily find out कि second case जो हमारा है जहां पर proportion है debt and equity का 0.1 is to 0.9, वहां पर overall cost of capital is minimum. So we can suggest to the company that this is the ideal proportion company should be having between debt and equity. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.